नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस समय हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के उसी खोरी गांव के अंदर, जिसकी पिछले 6 से 7 दिनों से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। क्यों जीना मुहाल हो रखा है? क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस पूरे खोरी गांव को खाली करवाया जाए, कहीं न कहीं लोग जो है वो दहशत के साए में हैं। मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके के हालात हैं उस खोरी गांव के अंदर। ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आज पंजाब केसरी की टीम यहाँ पे पहुंची है कि किस तरीके के हालात में लोग रह रहे हैं। देखिए, तमाम वो छोटे-छोटे इन्होंने घर बना रखे हैं। 50-50 गज या 100-100 गज के इन लोगों के घर हैं, जो कि इन्होंने 4 से 5-5 लाख रुपए में बिल्डरों से खरीदे हैं और बिल्डरों ने इनको मोटे लुभावने वादे करके जो है वो इन लोगों को ठगा है। गाँव के जो स्थानीय यहाँ के कॉलोनी के लोग हैं, महिलाएं हैं, देखिए तमाम वो सब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड ये सब लेके आए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा राजनीति के अंदर जो है वो ये रोल अदा करता है ये खोरी गांव, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे वोट बनी हुई हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पे लोग हैं। लेकिन जिस समय इनकी जरूरत है, इन अधिकारियों, इन नेताओं की आज इन लोगों को जरूरत है, वो नेता यहाँ पे कोई नहीं पहुंच रहा। क्या नाम है जी आपका? संजय देवी। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 5 साल से रह रही हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, पता तो होगा ही आपको। वो तो पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, लेकिन पहले जब एक ही बार तो पब्लिक नहीं बैठ रहे थे, एकाएक ही करके बस रहे थे। जब एकाएक ही करके बस रहे थे तो उस टाइम कहाँ थे सुप्रीम कोर्ट? उस टाइम तो कहीं कुछ भी नहीं थे। हम सब तो ये लिए थे कि सब बोले थे कि लाइट आएंगे, पानी आएंगे, सब कुछ आएंगे, मतलब हर चीज पक्का चीज मिलेंगे। बिल्डर यही बोल के हमें बोला था, उस टाइम लिए थे। अब बताइए, जो गाँव में जमीन थे वो जमीन बेच के हम यहाँ लिए थे। कितने रुपए में लिया था आपने मकान? मतलब जिस टाइम में लिए थे उस टाइम में 3 लाख में 50 गज लिए थे। अच्छा। अब उसके बाद में 2.5-3 लाख उसमें लगा दिए हैं। अभी फिलहाल में फिर 1 लाख रुपया कर्ज लेके उसमें लगाए हैं। अब एकाएक आ जाता है नोटिस की मतलब अब रूम खाली कर दो, मतलब घर खाली कर दो। तो अब बताइए, जब मैं घर खाली कर दूं, वहाँ भी जमीन बेच दिए, लोन भी उठा लिए, अब घर खाली करके हम जाएंगे कहाँ? ये घर कहीं खाली करने के लिए आते हैं, कहीं जा भी रहे हैं तो सोच रहे हैं कहीं रूम ढूंढने के लिए, कोरोना के चक्कर से कहीं रूम नहीं मिल रहा है। अगर रूम मिल भी रहा है तो करे बच्चे कितने हैं, तुम कितने किराया कितने दोगे? एक तो बताइए, 1 साल से कहीं भी काम धंधा नहीं चालू रहे, कुछ भी नहीं है, एक रूम नहीं मिलता है। अब बताइए, जब एकाएक ऐसे बोले जाने, कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों का ये कहना है कि किराए पे इनको मकान भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने तो क्या कोई नहीं दे रहा। 4 बच्चे कहती हूँ कि हमारे 4 बच्चे तो साफ कहता है कि हम नहीं देंगे रूम। तो आप बताइए सर, हम लोग कहाँ जाए? जब आज से नहीं 20-22 साल से रह रहे हैं, पहले ऐसी पन्नी छाड़ के मैं रह रही थी, और अभी हमने देखिए यही मेरा घर है, 5 लाख रुपया हमने कर्ज पर लगा दिया। अभी मेरे बच्चे सब छोटे छोटे हैं, पढ़ने लायक है, अब मैं कहाँ से करूँ? एगो आदमी मेरा ईटा बालू ढोता है, लेबर मजदूर के काम करती है, मैं स्पोर्ट में काम कर करके घर बनाई कर्जा लेके। अब सरकार कह रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, कहाँ जाए? सूरजकुंड का पुलिस भी आता था खर्च लेने, जब खर्चा नहीं देते थे तो दीवार को ढा देता था, दीवार गिरा देता था। भवन विभाग वाला भी आता था कि 10,000 रुपया खर्च चाहिए, वो लोग के नहीं देते थे तो बोलता था नहीं दोगे तो घर नहीं बनाओगे। अब दीवार लगाया हुआ, इतना दीवार खड़ा किया हुआ, सर आके ठेल देता था, बिल्कुल गिरा दे रहा था। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? अभी सरकार ऐसा मुसीबत में अगर भगा रहा है, एक तो इतना गर्मी पड़ रहा है, बारिश का मौसम है, हम लोग कहाँ जाए? एक तो घर गांव से भी कर्ज लेके आ गए, मुझे गांव वाला भी जीना हराम कर देगा, गोतिया नैया कि लेके गई, अब कर्ज दो, मैं कर्ज दूं या कहीं घर खोजूं? बोला कि बेची दिया तो कहाँ जाओगे? मैं घर पर भी नहीं जाने दे रहा है सर, कहाँ जाओ? जब 2-4 घर पर भी भगा रहा है, कहाँ जाओ? उसी टाइम सरकार भगा देते। एकाएक तो नहीं इतना 10,000 घर आया था, 200, 400, 500, 1000 घर बसा था। उसी टाइम सरकार कहते हरियाणा वाले कि यहाँ अब घर मत बनाओ, जो बनाए हो वो चले जाओ। अब जब अखनी 10,000, 15,000 घर बन गया, अब सरकार कह रहे हैं मुझे ये जमीन का जरूरत है, अब भगा दे रहे हैं। अब मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊं बताओ? अभी 2 साल से काम भी बंद है, 2 साल से कोरोना के चक्कर में हरियाणा सरकार से क्या गुजारिश करना चाहोगे? क्योंकि अब तो यही कहते हैं सर, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमें जो है वो रहने दीजिए, और नहीं तो हमें भगाइए मत, और नहीं तो कहीं घर ले दीजिए, हम चले जाएंगे। हमें कहीं और रहने, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग के भी बच्चे भी साथ हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि या तो हमारे घर को रहने दे, और ना उन्हें जरूरत है तो हमें रहने के लिए घर दे, ताकि हम मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल सके। सर हमारे आदमी का 2015 में एक्सीडेंट हो गया, 2010 से मैं यहाँ रह रही हूँ, और तब से हम अपने आदमी को दवाई कराऊं, सफदरगंज ले जाऊं, बच्चे को पढ़ाऊं,
क्या करूं, 2 साल से अपनी ड्यूटी बंद है। मैं पेशेंट केयर में ड्यूटी करती थी। 2 साल में लोग कह रहे हैं कि अजी हमारे यहाँ मत आइए, कोरोना हो जाएगा, हमारे यहाँ ये हो जाएगा। जाते बुलाते भी हैं, गेट बंद कर देते हैं तो खोलते भी नहीं है, फिर मुझे वापस आना पड़ता है। मैं केयर 24 से जुड़ी हुई हूँ। चलिए कहीं ना कहीं एक बार इन लोगों के घर हम दिखा देते हैं आपको कि देखिए किस तरीके के घर में जो है ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं और इस तरीके के हालात जो है वो इस घर में है। देखिए हम तो सर खाली नहीं करेंगे। अगर जैसे बुलडोजर आएगा हम तो बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे, लेकिन हम खाली नहीं करेंगे। हम सब खाली नहीं करेंगे। हम बुलडोजर अगर सरकार दे रहा ना, या तो बुलडोजर के नीचे हमें ले ले और हमारा घर ले ले, बस। हम बाले बच्चे बुलडोजर के नीचे, हमारे बाले बच्चे के बुलडोजर के नीचे ले ले, बाकी वो घर ले ले। मैं यही कहती हूँ सर। और नहीं तो जो हमारा है वही सरकार हमें रहने दे। एक तो 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है सर, और 4 दिन से लाइट भी काट दिया। बताइए ऐसे गर्मी में हम लोग कहाँ जाए सर? छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाए बताइए, आप ही बोलिए। हाँ मैं तो वही रहेंगे सर, हम तो गाँव में जाएंगे, ज्यादा वही होगा। मैं उसी से पर में 3 बच्चे के 5 पढ़ानी हूँ, मैं उसी पर में फांसी लगा लिया ना सर, टेंशन से फांसी लगा लिया कि 4 लाख रुपया लगाया तो वो फांसी लगा लिया। अब वही हाल तो हम लोग का भी होगा ना सर। तब से वो पन्नी छा के ही रह रहा था। 6 महीना पहले बनाया और 6 महीना बाद देखिए वो बेचारा मजबूरन उसे फांसी लगाना पड़ा। कह रहा है मैं ये नहीं देख सकता, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और वो बेचारा मर गया। अभी पता हम लोग के सास ससुर नहीं है हमारे, हमारे सास ससुर रख देंगे, घर बेच दिए, यहाँ ले लिए, बाल बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? हमारे पति मजबूर कमाते, कहाँ जाएंगे? उसमें क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? बिल्कुल। देखिए इन लोगों का एक ही दुख है, एक ही रोना है कि ये लोग जिस तरीके से अपनी मेहनत की जमा पूंजी करके इन लोगों ने एक एक खून पसीने की कमाई से, अपनी गाड़ी कमाई से जो है वो ये मकान बनाए थे। और दोषी जो है वो इन लोगों का साफ तौर से एक ही कहना है कि जो है देखिए बाकायदा तमाम वो दस्तावेज हैं, सदस्यता प्रमाण पत्र, ये देखिए तमाम वो दस्तावेज लेकर के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे कि इतने समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इतने दिनों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और सभी के जो है वो दस्तावेज भी तैयार किए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं। अच्छा कोई नेता आ रहा है क्या? नेता अभी कोई नहीं आ रहा है सर। जब वोट लेना होता है, तो हाँ कहता है कि वहाँ जी वोट दे दो, हम अभी पानी का टुगल करवा देंगे 4 महीना में जी, 6 महीना में टुगल करवा देंगे। चला जाता पैसा ले लेता, चला जाता। हम लोग तो ये सोचता हूँ ना सर कि चलो आता है लेने के लिए पैसा ने तो भाई दे देंगे तो आके बनवा देगा, मराता नहीं, फिर ले लेता, फिर 2 महीना कोई बात कर लेता है। लेकिन कोई सरकार देखने वाला नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। जखनी वोट लेना होता है तखनी सब जने आ जाते हैं। कहाँ जाऊँ सर? बताइए तो इतनी छोटे छोटी बच्ची लेके मैं कहाँ जाऊंगी? इलेक्शन के टाइम होते हैं ना तो सारे नेता आ जाते हैं। अभी हमारे गरीब को कोई नेता भी सुनने को तैयार नहीं है, कोई हमारे समस्या कर रहा है, कौन प्यासे है, किसी को कोई परवाह नहीं है। परवाह तो तब होती है ना जब अपनी जरूरत होती है, दूसरे के जरूरत के लिए कोई आगे नहीं आता। बिल्कुल। देखिए इन लोगों का साफ तौर से आरोप भी है, उस नेता के ऊपर आरोप है जो कि उस समय चुनाव के दौर के टाइम आते हैं इनके पास और इनको मोटे लुहावने वादे करके जाते हैं कि तुम्हारे हर सुख और दुख में हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन इन लोगों का ये भी मलाल है कि इन्होंने वोट जिन नेताओं को दी थी वो नेता इनके यहाँ पे नहीं झांकने के लिए आए। और इस समय इन लोगों को सख्त जरूरत है उन नेताओं की, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो दुख की घड़ी मंडरा रही है। क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं तब से कहीं ना कहीं ये लोग डर के साए में हैं। कई दिनों से जो है वो ये लोग यहाँ पे खाना नहीं खा पा रहे। और कई बुजुर्ग महिलाएं हमने ऐसी देखी जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अपने कानों के कुंडल जेवर सब बेच करके जो है वो ये मकान बनाए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं इनके चिंता का विषय है और इन लोगों को ये डर सता रहा है कि इनके आशियाने न टूट जाए। तो इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इन लोगों के रहने की कहीं ना कहीं सरकार व्यवस्था करे, या फिर इन लोगों का जो खर्चा हो रखा है वो उन बिल्डरों से इनके द्वारा दिया जाए। यदि वो बिल्डर उस समय इन लोगों को मकान नहीं बेचते और वो पुलिस और वन अधिकारी इन लोगों को मकान नहीं बनाने देते तो इन लोगों की जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो शायद नहीं खर्च होती। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।